हेलो बच्चों, वेलकम टू अवर चैनल कॉमर्स अचीवर। तो बच्चों, आज हम आपको बताएंगे कि लेजर्स के क्वेश्चंस हम कैसे आपको सॉल्व करेंगे। बताएंगे हम आपको कि लेजर्स के क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करे जाते हैं और कैसे इनकी पोस्टिंग होती है। हमने पहली वीडियो में आपको सब बताया था, डेफिनेशन और उसके एडवांटेजेस, और हम आपको बताएंगे कि लेजर के क्वेश्चन हम कैसे करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो बच्चों आज हम स्टार्ट करते हैं आपकी वीडियो पहले क्वेश्चन से। संजय प्रकाशन ने मंदिर आगरा की है जो जनवरी 2002 के निम्नलिखित लेन देन उनके जर्नल में लिखकर रोकड़ खाता बनाई। अब बच्चों आप पूछेंगे, इसमें सोच रहे होंगे कि लेजर क्या होगा, इसमें लेजर का क्या मतलब है, इसमें तो कहा नहीं है लेजर बनाना है। तो बच्चों लेजर क्या होता है इसमें बनाने का, जो ये दे रखा है रोकड़ खाता, इसमें क्या है कैश अकाउंट। ये जो अलग बनेगा, पृथक बनेगा, मीन्स कि हमने जो जर्नल बनाया है उसमें से हमें सारी जो भी कैश की ट्रांजैक्शन हुई है वो एक उसमें एक कैश अकाउंट बना करके बनानी है। तो अब हम देखते हैं इसमें क्या दे रखी है हमें ट्रांजैक्शंस। तो हमें ट्रांजैक्शंस क्या दे रखी है, ट्रांजैक्शन दे रखी है जनवरी 1 2002 में नकद माल बेचा है 5000 का। जनवरी 3 2002 में फर्नीचर खरीदा है 1000 का। फिर जनवरी 4 फिर मजदूरी दी थी 100 रुपये की। जनवरी 6 को गोविंद से प्राप्त हुए हैं 2000। जनवरी 8 हरी से माल खरीदा है 3000 का। फिर जनवरी 12 हरी को माल वापस किया 100 रुपये का। इसमें बच्चों 3 ट्रांजेक्शन जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपको लगेगा थोड़ा न्यू सा। क्योंकि इसमें देखो पहले तो उसने माल खरीदा है हरी ने, फिर माल को वापस किया है खरीद के। पहले तो माल खरीद लिया, फिर उसने वापस कर दिया, फिर उसके बाद उसने जो वापस किया उसके बाद फिर उसने 15 तारीख को पूर्ण भुगतान कर दिया, पूरा पेमेंट, फुल पेमेंट दे दिया है उसने, जो कि कितना था 2880 का। फिर जनवरी 17 तारीख को रमेश को नकद माल बेचा है 2200 रुपये का। फिर जनवरी 20 को किराया दिया है 250 रुपये का। जनवरी 25 को फिर क्या हुआ है, बैंक में जमा किए हैं 1000। और जनवरी 31 को डाक व्यय दिया है 20 रुपये। मीन्स डाक व्यय को बच्चों हम क्या कहते हैं इंग्लिश में, पोस्टेज, ठीक है, पोस्टल या पोस्टल एक्सपेंसेस। व्यय क्या होता है एक्सपेंस, जैसे हम पोस्टल या पोस्टेज, ठीक है, कोई कुछ भी लिख सकता है, पोस्टल लिख लो, नहीं तो आप क्या लिख दो कि पोस्टेज इज एक्सपेंसेस। ओके स्टूडेंट्स, तो आपको अब हमें पहले इसमें क्या कहा गया है, पहले इसमें ही लिखा गया है कि जनवरी 2002 के जो निम्नलिखित लेन देन दिए, ये जो लेन देन है ये सारी ट्रांजैक्शंस हैं, तो इसको क्या करना है उनके पहले तो जनरल में लिखकर, पहले तो इसका जनरल बनाना है आपको। अब आप कहेंगे कि जनरल बनाएंगे, फिर उसके बाद कि कैश अकाउंट कैसे बनेगा वो भी हम आपको बताएंगे कि कैश अकाउंट कैसे। तो पहले आपको जनरल बनाना है, तो आप जनरल तो पता है कैसे बनेंगे, तो हम आपको जनरल बना के बताते हैं, फिर उसके बाद हम बताएंगे कि कैश अकाउंट इसमें कैसे बनेगा। ओके स्टूडेंट्स, अब बच्चों हम बताते हैं कि जनरल कैसे बनता है। आपको पता होगा, आपने हमारी अगर पहली वीडियो देखी है तो आप अगर देखी है तो आपको पता ही है, और नहीं देखी है तो आप जाके अभी देखें कि जनरल कैसे होता है, कैसे बनता है और उसको क्या कहती हैं। अगर आपको नहीं इसकी जानकारी है तो आप ज़रूर हमारी पहली वीडियो में जा कर के आप ज़रूर देखें। तो जनरल में क्या करेंगे, पहले डेट, पर्टिकुलर, LF लेजर फॉलियो, अमाउंट डेबिट और अमाउंट क्रेडिट। ओके स्टूडेंट्स, ये क्या है आपका जनरल। पहले हम जनरल बनाएंगे, फिर जब जनरल बनाने के बाद हम आपको कैश अकाउंट को बताएंगे कैसे। तो बच्चों हम पहले आपको बताते हैं पहले एंट्री कैसे होगी जनवरी 1 की। क्या था इसमें कि नकद माल बेचा था, जब नकद माल बेचा गया तो कैश में सोल्ड हुआ है, मतलब कैश आया है हमारे पास, क्या है कैश, जो आता है उसे डेबिट, जो जाता है उसे क्रेडिट। क्या करा है हमने, माल बेचा है तो क्या गया हमारे पास से सेल्स हुआ है, जब सेल्स तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट बीइंग गुड सोल्ड 5000 का था तो 5000 लिख दिया। अब जनवरी 3 की क्या थी एंट्री, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। क्या हुआ है इसमें, फर्नीचर खरीदा है। इसमें ये नहीं बताया गया है कि फर्नीचर कैश खरीदा है कि क्रेडिट खरीदा, पर हमने आपको बताया था पहली वीडियो में क्या कि अगर हमें किसी का नाम दे रखा है जब ही हम समझेंगे कि
ट्रांजेक्शन एक क्रेडिट है, अगर हमें उसमें कैश और क्रेडिट नहीं बताया गया। अगर हमें अगर कैश और क्रेडिट के में भी नहीं बताया, प्लस उसमें क्या है किसी का नाम ही नहीं आ रहा है, तो अब हम उससे ट्रांजेक्शन क्या समझेंगे, कैश ट्रांजेक्शन। तो इसी में क्या हुआ, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, बी फर्नीचर बॉट 1000 रुपये। जनवरी 4 की क्या है कि वेजेस पेड करी है, मजदूरी दी है। जब मजदूरी दी है तो क्या होता है, वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, बी वेजेस पेड 100 रुपये, ठीक है, कैश में। तो बच्चों ये तीन ट्रांजेक्शन ये तो कैश में हुई है, आप ये ध्यान रखिएगा, ये तीनों ट्रांजेक्शन जो है वो किस में है, कैश में हुई है आपकी। अब 6 तारीख की जो है वो देखते हैं। इसमें क्या है कि जो गोविंद है उससे पैसे रिसीव हुए हैं, ठीक है, नकद उससे प्राप्त हुआ है, गोविंद से प्राप्त हुए हैं। तो अब ये तो नहीं बताया इसमें पैसे प्राप्त हुए, पर लेकिन हम इसमें क्या समझेंगे कि इसमें पैसे ही हमें प्राप्त हुए हैं। तो इसमें क्या है, कैश अकाउंट डेबिट टू गोविंद अकाउंट, बीइंग कैश रिसीव फ्रॉम गोविंद, ठीक है। क्या आया है इसमें, कैश आया है, किससे आया, गोविंद से। तो किससे क्या आया है, कैश, तो डेबिट, और किसके पास से गया है, इसने तो हमें दिया है, तो ये तो क्या गया हमारे पास से, गोविंद के पास से गया है, और हमें आया है, तो डेबिट जो आया है और जो गया है उस पर क्रेडिट 2000, ठीक है, बीइंग कैश रिसीव फ्रॉम गोविंद। अब बच्चों क्या आती है, जनवरी 8 की परचेज अकाउंट डेबिट टू हरी अकाउंट, हरी। इसमें बच्चों जैसे नाम होते हैं तो इसके आपने आपको बताया था कि इनके आगे क्या होता है, अकाउंट्स नहीं लिखे जाते क्योंकि ये नाम है। एक अगर आपको अकाउंट्स ही लिखना है तो एक एपोस्ट्रॉफी एस करके आप अकाउंट्स लिख सकते हैं, क्या एपोस्ट्रॉफी एक्स करके एक्स अकाउंट लिख सकते हैं, एपोस्ट्रॉफी करके एस, एपोस्ट्रॉफी एस करके यहाँ पे ऐसे, ठीक है। और फिर इसमें क्या है कि परचेज अकाउंट डेबिट टू हरी अकाउंट, क्या हुआ है इसमें कि गुड्स खरीदा है, हरी से क्या है, हरी से माल खरीदा है, जो हरी है उससे माल खरीदा, तो क्या हो गया, परचेज अकाउंट डेबिट टू हरी। इसमें क्या है, बीइंग गुड्स बॉट 3000। अब बच्चों हमें दिख रहा है कि हमारा ये भर गया है, ठीक है, अब हमें इसे आगे ले जाना है। तो हम ये नहीं है कि हम आगे सीधे ही ले जाएं, हम क्या लिखते हैं भाई, टोटल कैरी फॉरवर्ड, ठीक है। जब हम उसके फिर इसका टोटल करेंगे, फिर इसका टोटल करेंगे, दोनों का बराबर आता है। आपको पता है कि जनरल में तो दोनों का टोटल बराबर ही आता है। जब बराबर आ गया है तो उसमें क्या करेंगे, टोटल कैरी फॉरवर्ड लिख के, और यहाँ पे इतनी लाइन ही करते हैं, यहाँ भी लाइन करते हैं LF में, ठीक है, और ना डेट पे लाइन करती है। अब ये लाइन हुई और यहाँ पे लिख दिया ना टोटल कैरी फॉरवर्ड। अब हम नेक्स्ट पेज पे आपको बताएंगे कि हम कैसे लिखेंगे, ओके। तो बच्चों आप देखिए, अब आप देखते हैं कि टोटल ब्रॉड फॉरवर्ड आ गया 11,100। अब क्या है नेक्स्ट एंट्री, जनवरी 12 तारीख की, क्या थी कि गुड्स रिटर्न कर दिया, जो हमने परचेस किया था वो हमने उसे रिटर्न कर दिया है गुड्स को। अब जब हम रिटर्न कर देंगे तो उसकी एंट्री क्या बनेगी, हरी अकाउंट डेबिट टू परचेस रिटर्न, बीइंग गुड्स रिटर्न टू हरी, कितने का, 100 रुपये का था। अब जो ये जो 15 तारीख की एंट्री है इसमें थोड़ा सा नई चीज़ आई है आपके लिए, क्या कि जनवरी 15 को क्या हुआ है कि हरी ने पहले तो ये माल खरीदा था, फिर उसके बाद उसे रिटर्न कर दिया 100 रुपये का, तो 3000 का खरीदा था पहले तो, फिर उसने रिटर्न किया क्या है, 100 रुपये का माल रिटर्न किया है। जब उसने 100 रुपये का माल रिटर्न किया है तो आप ये कर दीजिए कितना माइनस हो गया, 100 रुपये माइनस कर दीजिए 3000 में से, तो बचा आपका 2900 रुपये। जब 2900 रुपये बचेंगे तो 2900 रुपये में उसने पेमेंट कितने का किया है, 2880 का पेमेंट किया है। जब 2880 का पेमेंट किया है तो क्या हुआ, 2880 और 2900, तो 2900 में से जब माइनस करेंगे 2880 तो कितना आ रहा है, 20 रुपये। तो इसके क्या हुआ, इसका मतलब कि उसने 20 रुपये का हमें डिस्काउंट दे दिया है। तो इसका क्या हुआ, हरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट टू डिस्काउंट अकाउंट, बीइंग फुल पेमेंट पेड ऑन डिस्काउंट, कितने का था, 2900 रुपये बचे, उसमें से 2880 हमने दिए हैं उसे, और 20 रुपये का हमें क्या मिल गया, डिस्काउंट। जब डिस्काउंट मिला है, कैश जिधर होगा उधर ही डिस्काउंट होगा, उसकी दूसरी साइड, ठीक है। अब क्या हुआ, फुल पेमेंट पेड ऑन डिस्काउंट पर पेमेंट किया है। अब क्या आती है, नेक्स्ट आती है जनवरी 17 की, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, रमेश को गुड माल बेचा है नकद, ठीक है, नकद माल बेचा है, तो क्या आएगा, 2200 रुपये का हुआ है, तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। 20 तारीख की क्या रेंट पेड किया, तो रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 250 रुपये। 25 तारीख की क्या है, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट।
जब बैंक में पैसे जमा किए तो बैंक के पास आए हैं और हमारे पास से गया है, क्या गया, कैश गया हमारे पास से, और बैंक के पास आया है तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, भी कैश डिपॉजिटेड इन बैंक 1000 रुपये। ठीक है बच्चों। तो बच्चों आप लास्ट के एंटर देख लीजिए, जनवरी 31 की क्या थी, पोस्टल एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। क्या हुआ, पोस्टल जो क्या है डाक में दिया है, डाक में दिए तो उसमें क्या होगा, पोस्टल एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अमाउंट क्या है, 20 रुपये 20 रुपये। अब यहाँ पर टोटल है, टोटल कर देंगे हम, इधर का पूरा और इधर का क्या आ रहा है, 17,570 17,570। तो आपका जनरल तो बन गया। अब हम आपको बताएंगे कैश अकाउंट और कैसे बनाएंगे अब इसका। अब बच्चों आप देखिए कि इसमें कैश में कितनी सारी एंट्रीज थी, कितनी सारी एंट्रीज में कैश आया, जैसे कि इसमें आया है कैश, तो हमें यही ढूंढना है पहले तो कि हमने जो जनरल बनाया है कि उसमें कैश कितनी सारी एंट्रीज में है। जो भी जिस एंट्री में कैश होगा हम वही उसी की ही हम कैश अकाउंट में उसको हम लिखेंगे। ओके बच्चों। तो बच्चों देखिए अब कि हमने बना दिया है कैश अकाउंट का बनाएंगे हम इसमें। तो अब कैश अकाउंट लिख देंगे, इसका डेट पर्टिकुलर, जनरल फॉलियो अमाउंट, डेट पर्टिकुलर, जनरल फॉलियो अमाउंट, क्रेडिट साइड डेबिट साइड। अब हम इसमें क्या बनाएंगे कि सारी कैश की जो भी एंट्रीज हैं हम उन सबको अब यहाँ पे सब रिकॉग्नाइज करेंगे ये अच्छे तरीके से। ठीक है। और हाँ आपको ये पता है इधर 2 लिखते हैं, इधर बाय साइड लिखते हैं। अब हम आपको स्टार्ट करते हैं कैश अकाउंट बनाना। अब बच्चों आप देखेंगे कि ये हमारा कैश अकाउंट। अब हमने इसमें देखा था पहली जो एंट्री थी उसमें क्या था कि नकद माल बेचा था। जब नकद माल बेचा है तो जनवरी 1 की हमने क्या बनाया है, कैश अकाउंट, नकद माल बेचा था तो हमने उसकी एंट्री क्या बनाई थी, जनरल एंट्री कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। अब हम जब कैश का ही अकाउंट बना रहे हैं तो हम सोचेंगे कि नहीं भाई कैश लिखेंगे, पर नहीं, हमें क्या लिखना है, हमें उसकी अपोजिट वाली साइड लिखनी है। अगर जिस एंट्री में जिन भी जनरल की एंट्री में कैश आया है हम एक तो उनको ही लिखेंगे, प्लस जो भी हमें उसका अपोजिट साइड, जैसे हमें कैश 2 में आया है तो हम बाय वाली साइड में बाय लिखेंगे, बाय वाली साइड का लिखेंगे। अगर कैश जब 2 बाय साइड में है तो हम 2 साइड में लिखेंगे जब 2 की जो एंट्री हो। तो इसमें क्या था, 2 सेल्स अकाउंट 5,000 का। फिर एक था जनवरी 3 का थी, फिर क्या थी जनवरी 3 की नेक्स्ट थी कि फर्नीचर खरीदा था, फर्नीचर खरीदा है तो क्या हुआ, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, बाय फर्नीचर 1000। ठीक है। हमें ये जनरल एंट्री से ही बताना है। आप ये मत कहिएगा कि पता चले कि सोचें कि नहीं जनरल एंट्री नहीं है तो ऐसे कुछ है, ये ऐसा नहीं है। हमारी जो जनरल एंट्री है आप उनको खोलेंगे, फिर से आप जब लेज़र बनाएंगे तो आप पहले जनरल एंट्री पहले बनानी पड़ेगी। अगर आप बिल्कुल परफेक्ट हो जाएंगे अब जनरल एंट्री में तो आपको फिर आप अपने माइंड में ही उसे कन्वर्ट पूरा कर लेंगे। पहले आपको हमने दे दिया, ऐसे क्वेश्चन दे दिया कि नकद माल खरीदा है कि नकद माल बेचा है, तो हम सीधे नकद माल खरीदा है, कैश अकाउंट डेबिट टू परचेज, वो परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। जैसे नकद माल बेचा है तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, ऐसे बच्चों आएगा। अब आप देखेंगे 3 तारीख की हो गई, अब क्या है आपकी 4 तारीख की। इसमें क्या है, वेजेस पेड है, मजदूरी दी है, मजदूरी दी है तो क्या है, बाय वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो बाय वेजेस 100 रुपये जो भी कैश की हैं, और जो जिसमें कैश नहीं आया है हम उस एंट्री को कैश अकाउंट में नहीं लिखेंगे। ठीक है। फिर उसके बाद थी आपकी 6 तारीख की थी, क्या थी कि गोविंद से प्राप्त हुए पैसे ही आए हैं, जब गोविंद से प्राप्त हुए हैं तो ये आएंगे। क्या थी इसकी एंट्री, गोविंद से आया है, क्या आया, कैश, कैश अकाउंट डेबिट टू गोविंद अकाउंट, टू के गोविंद 2000 6 तारीख की। अब बच्चों आपकी आती है फिर 8 तारीख की, हरी से माल खरीदा। हरी से जब माल खरीदा है तो उसका क्या आएगा, इसमें तो नहीं आएगी। अब आप कहेंगे कि हरी से माल खरीदा तो आएगी है, पर क्यों नहीं आएगी, ये इसलिए नहीं आएगी बच्चों क्योंकि जब हरी से माल खरीदा है तो ये तो नहीं क्लियर करा है कि वो कैश में खरीदा है कि क्रेडिट में खरीदा है। वो हमने आपको ये बात बताई है कि जब नाम होता है और कैश नहीं लिखा हो तो हम क्या समझेंगे उस एंट्री को कि वो एक क्रेडिट है, एक उधार की गई एंट्री है। तो हम उसे तो नहीं रहे क्योंकि हम कैश अकाउंट बना रहे हैं, कैश अकाउंट में तो हम क्रेडिट की अमाउंट नहीं लिखेंगे, कोई भी क्रेडिट ट्रांजेक्शन हुई है वो हम किस में लिखेंगे, अगर हम क्रेडिट की ही ट्रांजेक्शन बनाएं तब कोई क्रेडिट का अकाउंट बनाए, ठीक है, या फिर हरी का अकाउंट बनाए जब हम उसको लिखेंगे। फिर आती है आपकी नेक्स्ट आती है 12 तारीख की कि माल वापस किया। माल वापस किया है तो इसमें भी नहीं, हमने पैसे दिए, हमने गुड्स दिया है तो ये भी नहीं आएगी। फिर उसके बाद आपकी आती है 15 तारीख की कि उसको फुल पेमेंट कर दिया है, फुल सेटलमेंट पेमेंट कर दिया है
जब पेमेंट किया था तो उसका बच्चों आपको क्या देखना है कि जनवरी 15 का बाय हरी 2880 इसलिए लिखेंगे क्योंकि कैश अकाउंट है। अगर हम डिस्काउंट अकाउंट बनाएंगे तो ओनली डिस्काउंट की अमाउंट लिखेंगे, क्या कि 20 रुपये का डिस्काउंट मिला है। अब हमें कैश का बनाया तो बाय हरी और अमाउंट क्या लिखेंगे जो कैश की लिखी हुई थी 2880 2880, ठीक है, टोटल ये लिख देंगे। फिर उसके बाद आपकी आती है नेक्स्ट एंट्री 17 तारीख की कि रमेश को क्या किया है, रमेश को नकद माल बेचा है। जब रमेश को नकद माल बेचा है तो बच्चों उसका क्या करेंगे, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, तो टू सेल्स अकाउंट 2200 रुपये आ गया पूरा। फिर उसके बाद बच्चों आती है आपकी नेक्स्ट एंट्री 20 तारीख की, वो है रेंट पेड किया है। जब रेंट पेड किया तो बाय रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, तो उसमें क्या आएगा, बाय रेंट अकाउंट 250 रुपये। फिर आपकी नेक्स्ट एंट्री आती है कि बैंक में डिपॉजिट किया है। बैंक में डिपॉजिट किया है तो उसकी क्या आएगी, बाय बैंक अकाउंट 1000, ठीक है। फिर उसके बाद आती है आपकी पोस्टल एक्सपेंसेस दिया है, पोस्टल एक्सपेंसेस दिया है तो उसका आएगा बाय पोस्टल एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, तो उसका क्या है, बाय पोस्टल एक्सपेंसेस 20 रुपये। और बच्चों डेट ऐसे लिखेंगे, आप सोचेंगे जनरल फॉलो और लेजर फॉलो में कुछ लिखा है तो कुछ नहीं लिखा जाता है, ये पर बनानी जरूर होती है। नहीं है कि हमने कह दिया कि नहीं लिखा जाता है तो आप इसे बनाए ना, इसे आप बनाएंगे ज़रूर, ठीक है। ये आगे होगा, ये आपका हो गया कैश अकाउंट। हमने आपको आज बताया कि आपको जनरल एंट्रीज पहले बनानी है, फिर उसके बाद ये जो भी आपको दे रखा है, अगर आपको दे रखा है कि सारे जो भी सारे अकाउंट्स हैं, जितनी भी सारी एंट्री करी हमने क्या उसमें क्या नाम है जनरल में, उन सबका ही ये लेजर बनाना है, उन सबका लेजर बनाना है, तो वो अलग अलग बनते हैं। अगर हमने इसमें एक स्पेशली कहा था कि इसमें कैश अकाउंट का ही बनाना है लेजर, तो हमने फिर कैश अकाउंट का ही लेजर बनाया, ठीक है, जो कि हमारा आपके सामने है। और बच्चों अब आपका ये क्वेश्चन यहीं पे ख़त्म होता है। और सर बच्चों आप पहले देखिए कि यार हम इसका टोटल कैसे करेंगे। टोटल अब हम कैसे करेंगे कि हम पहले इधर का टोटल करेंगे और इधर का टोटल करेंगे। तो टोटल करेंगे, इधर का क्या बैठ रहा है 5 और 2 6 7 8 9 9200 तो इधर का बैठ रहा है, ठीक है। अब 9200 इधर का बैठ गया, आप एक रफ में लिख लीजिएगा क्योंकि ये होता है कि हम भूल जाए या छूट जाए। 9200 आ गया इस साइड का। अब इस साइड का टोटल करेंगे तो क्या बैठ रहा है इस साइड का 1000 2000 3 4। अब हम इसका टोटल करते हैं ना बच्चों, तो बच्चों इधर का टोटल क्या आ रहा है, आपने देखा कि 5250 क्या आ रहा है 5250। अब हम 9200 में से 5250 क्या करेंगे, माइनस। ओके बच्चों, माइनस करेंगे तो क्या आएगा 0 5 यानी बचा 11। एक में 11 बचा तो 11 सॉरी 1 बचा, 1 से एक इधर कैरी लेंगे, 11 हो गया, 11 गया 9, ठीक है। और इधर क्या बचा 8 में से 5 गया तो बचे आपके 3, ठीक है बच्चों। तो आपका क्या आता है 3950। अब हम देखेंगे कि किस साइड का कम बैठा, इस साइड का कम बैठा। अब हम इसे इरेज कर देंगे बच्चों, ये जो था ये हमने एक रफ वर्क किया था। अब क्या बैठा है इन दोनों का माइनस प्लस, इधर का कम बैठ रहा है तो हम इधर क्या लिखेंगे बाय बैलेंस CD और जनवरी 31। अब क्या है 3950 हमारा कम आया है। अब हम इधर का टोटल लिख देंगे, कितना आया था 9200। अब टोटल पूरा आएगा, ठीक है, कर लीजिएगा आप एक और बार 9200। अब इधर बच्चों ये भी रिप्लेस कर देते हैं। अब हम देखेंगे कि यहाँ पे क्या आएगा बाय बैलेंस BD जो कि कितने का था 3950। और डेट क्या लिखेंगे जनवरी है तो क्या लिखेंगे बच्चों, क्या February 1st 2002, ठीक है बच्चों। तो आपका ये क्वेश्चन होता है एंड यहीं पे हमने बता दी कि बैलेंस कैसे होगा, बैलेंस ऐसे होगा, आपको हमने सिखा ही दिया है बैलेंस करना और क्वेश्चन करना। अब आप बच्चों आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं आराम से, ठीक है बच्चों। और थैंक यू बच्चों फॉर वॉचिंग अवर वीडियो। और बच्चों हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और कमेंट एंड शेयर ज़रूर करें। और बच्चों सब्सक्राइब ज़रूर करें जिससे कि हमारे और भी नोटिफिकेशंस आपको पता चलते रहे, हमारी और वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको आ जाएं कि हमारी और वीडियोस आ गई हैं। सो थैंक यू बच्चों।